बरकतों की तरह। दोस्तों, ये मुशायरा जो इनके इनिकाद हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना ताउन दिया है। बेशक। दो लोग ऐसे हैं जो शायर तो नहीं है और इसलिए पढ़ने से उनका नाम ना आया, एक एम गालिब और दूसरा जकरिया कालसेकर। मैं इन दोनों को अगर भूल जाऊं तो ये यकीनन हक तलफी होगी। मैं इन दोनों को शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने आगाज से हम लोगों को मुशायरे में अपना भरपूर ताउन दिया है। बेशक बेशक, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और दूसरे मेहमान खुसूसी की तरफ। जनाब नजीर उभारे साहब, आप कतर से तशरीफ लाए हैं और आप कोकनी में शायरी करते हैं। मैं आपसे कुछ कलाम की दरखास्त करूंगा। नजीर उभारे साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे कलाम को जागती सच्चाइयां अता कर दे, मेरे अल्लाह मेरा हर लफ्ज आईना कर दे। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इजाजत सदर मोहतरम, चंद कतात हाजिर खिदमत है आपकी समाअत के नजर। बसत खुलूस अता हो। कोकन पे जान निसार करता हूँ, उसकी हरियाली से प्यार करता हूँ। कोकन पे जान निसार करता हूँ, उसकी हरियाली से प्यार करता हूँ। जिंदगी सूरत खिजाई सही, दिल को रश के बहार करता हूँ। दिल को रश के बहार करता हूँ। दूसरे कते का शान नज़ुल ये कि एक मोहतरमा थी, उनके दो आशिक थे, दोनों में टसल चलती रहती थी। एक दिन एक ने कहा मेरी जान, मोहतरमा फूले नहीं समाई। तो दूसरे ने सुनकर कहा गैर ने तुझको जहाँ कहा, कुछ समझी भी तुम कि क्या कहा। गैर ने तुमको जहाँ कहा, कुछ समझी भी तुम कि क्या कहा। यानी तुम्हें बेवफा कहा, जान का एतबार क्या। जान का एतबार क्या, क्या कहने। क्या बात है। अब एक कथा हमारे डॉक्टर मुबश्शिर कमल साहब की नजर, शराफत जो उनका खासा है। शराफत में खुश अखलाकी को जोड़ा, जमा खर्च को साबित करना है। शराफत में खुश अखलाकी को जोड़ा, मोहब्बत से फिर उसे ज़र्ब दे दें। क्या बात है। सियासत को फिर उसमें से घटाया, जवाब आया डॉक्टर मुबश्शिर, आप खुद देखें। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या अंदाज है आपका, माशाल्लाह। आपने हिसाबी मसालों में उलझा दिया सभी को। उर्दू के हवाले से जी शुक्रिया। उर्दू के हवाले से दाग का शेर मुझे याद आ रहा है। उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। उर्दू ही के हवाले से आप सबों का जोश और शौक देखकर मुझे बड़ी मुसर्रत होती है। मुझे खुशी है कि आज भी हम में वो ज़र्फ बाकी है जिसमें हम अपने असलाफ की कदर करते हैं और उनकी हिकमत अमली को मशअल-ए-राह समझते हैं। यकीनन सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतिमाम करूं, जरा नजर जो मिले तो इन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से शुरू फसाना, कहाँ खत्म कर। क्या बात है, वाह। एक कथा दरअसल मेरा नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि आपका मशवरा दरकार है। दरअसल मैंने उर्दू में बहुत कम बल्कि बराए नाम ही तब आजमाई की है। अलबत्ता कोकनी की चंद अशार और खतात आपकी नजर करना चाहता हूँ। 30 वाट बघता हो मी, 30 वाट बघता हो, दुसरा काही नाही तुमच्याशी मागायचं आहे। हो सकता है किस काबिल हो। अर्धा हवर अर्धा थवर व्हायला हवा। उर्दू में संजीदा शायरी महबूबा के गिर्द घूमती है और मज़ाहिया शायरी मनकोहा के गिर्द। यही हाल अपनी शायरी में भी है। जैसे बकौल शायर आपने सुना होगा पहले, मकई के दाने जब जलते हैं तो खिलने लगते हैं, यानी मुस्कुराने लगते हैं। यही आंसर कोकनी शायरी में भी शामिल है। तंज और मजाक का चोली दामन का साथ है। मजाक के पान में तंज का चूना लगाना जरूरी होता है। वाह वाह वाह, क्या बात। लगाइए चूना जल्दी। पहले कुछ अशार और कतार, उसके बाद घर जुन्ना बायको जुन्नी पोरानला है बादी आता काय करू। बायको पण जुन्नी, मग घर जुन्ना, अरे वाह 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 वाह, दाढी पिटली ना। घर जुन्ना बायको जुन्नी पोरानला है बादी आता काय करू।
अंगाईने तुटली आज कमर, आता दुसरी शादी काय करू. काय करू. वा वा. बहुत खूप. आमच्या जिंदगीमध्ये ऐसा इन्किलाब व्हायला, आमच्या जिंदगीमध्ये ऐसा इन्किलाब व्हायला, म्हातारपण अमर आणि बेगमवर शबाब व्हायला. अब एक कथा हम अपने उन भाइयों के नाम करना चाहता हूँ जो मैरिड और एक जमाने से बाहर मुकीम है और बेगम गांव में इंतजार करती है. जी जी बिल्कुल. जमेला झैलाय जिंदगीचा तुम्ही हाव खबर, जमेला झैलाय जिंदगीचा तुम्ही हाव खबर, अजून किती राहाल तुम्ही अर्धे हवर अर्धे थवर. साबिर साहब तवज्जो दीजिए. अर्धे हवर अर्धे थवर. आम्ही हवर आणि आमची बेटर हाफ थवर, आम्ही हवर आणि आमची बेटर हाफ थवर. तुम्हाला मजा येते बोलायला अर्धे हवर अर्धे थवर. वाह, क्या बात है, क्या बात है. खान थवर. एक और कथा आहे. एक सप्ताह पडलेन दोघांनी ईदीची नमाज, एक सप्ताह पडलेन दोघांनी ईदीची नमाज. कुर्ता घातला महमूदनी जॅकेट मध्ये होता आयाज. अच्छा, जॅकेट मध्ये होता आयाज. लांब पावत ऐकलेन सगळ्यांनी दोघांची आवाज, लांब पावत ऐकलेन सगळ्यांनी दोघांची आवाज. मग थया कोण बंदा रेला ना बंदा नवाज. काय बात है, काय बात है. बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. बहुत खूब रिया, बहुत खूब जनाब. आप समाज फरमा रहे थे नजीर बुखारी साहब को. बाकी है थोड़ा बाकी है. जी जी. यह कोकणी शायर है, ऐकणार ना. हाँ बरोबर है. एक जमाना था जब गांव में 11वीं या 12वीं वगैरह मनाई जाती थी, शायद अब भी मनाई जाती होगी. 11वीं पढ़ने वाला जब इख्तिताम पर पहुंचने वाला होता तब नान खटाई बटना शुरू हो जाती थी. पढ़ने वाला जब ये देखता कि उसका बच्चा नजर नहीं आ रहा है तो अपनी बेगम को उसी 11वीं की लय में यूं मुखातिब होता. काय को करतस हैस घरातलन बालाला उठव जरा, काय को करतस हैस घरातलन बालाला उठव जरा. नान खटाई वाटूला लागली बालाला उठव जरा. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. अब एक छोटी सी नजम है. भुकाच्या तावरीत सपना दिसते कबाबोवाला, भुकाच्या तावरीत सपना दिसते कबाबोवाला. खिसा खाली है पण शौक है नवाबोवाला. वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब. दुसरी शादीवर पडला पहिल्या बायकोचा छापा, दुसरी शादीवर पडला पहिल्या बायकोचा छापा. रास अंमला नायला हार गुलाबोवाला. काय बात है. तिच्या मेकअपशी येते हल्दीची वास, तिच्या मेकअपशी येते हल्दीची वास. देग हलव्याची आणि मसाला आहे कबाबोवाला. नशीब लसणाची वासना आहे ती. किचनचा मेकअप आहे, किचनचा मेकअप. एक वजारत और खया राजी है हाजी साहब, एक वजारत और खया राजी है हाजी साहब. त्यांना दुसरा परमिट असवा दारूवाला. अरे बाबा. सोन्याच्या दुकानावर आहे गर्दी मोग, सोन्याच्या दुकानावर आहे गर्दी मोग. बाजार मध्ये एकटा है बेचारा किताबों वाला. वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे. बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि बाजार में एकटा है किताबों वाला. बाजार अच्छा तंज है, अच्छा तंज है. ये हाल है. आप कहीं पर भी जाइए तो किताबों की दुकानें जो है वीरान पड़ी मिलेगी. वीरान पड़ी हुई रहती है. कुवैत में तो जो किताबों की दुकानें थी वो तो बंद हो गई. अच्छा, बंद हो गई वाकई में. जी जी जी. चलो वक्त कम है इसलिए इस तफसील में भी नहीं जाना चाहता. मैं आगे बढ़ता हूँ. हमारे दरमियान हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान एजाजी जनाब मुबश्शिर कंवल साहब है. आप एक बहुत अच्छे शायर हैं. कंवल तखल्लुस फरमाते हैं, फिल बदी शेर कहते हैं. मिजाज, तंज और संजीदगी सारे इनके अशार में शामिल है. आइए समात फरमाते हैं जनाब मुबश्शिर कंवल साहब से. आपसे इल्तिमास है कि आप अपने कलमात भी पेश करें और कलाम भी. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. पहली बात तो ये साबिर साहब, इस मुसीबत में आपने मुझे डाल दिया कि बेहतरीन कोकनी कलाम सुनने के बाद लोगों के जहनों की जो कैफियत है और जो हालात हैं, उसके बाद मुझे इस भट्टी में आपने झोंक दिया है. खैर, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं खुसूसन इस वक्त हमारे कोकन उर्दू साहित्य कमेटी की सभी जितने भी हमारे अराकीन हैं उनका दिल की अमीर गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने खुसूसन अपने एक भाई की पजीराई फरमाई
اور آج यहाँ पर मुशायरे के इस मौके पर एक एजाज का एहतमाम किया। दरअसल अपनों से कोई दाद मिलती है तो उसका एहसास दिल की गहराइयों तक पहुंचता है, और ये एक बेहतरीन एक तरह से मेरी ज़िंदगी का मौका है कि इस मुशायरे में इतने हमारे कोकन के शोरा, अदीब और सुखनवर और ख़ास तौर से उर्दू के चाहने वाले, मैं तो कहूँगा कि एक दबिस्तान कोकन यहाँ पर निखर कर सामने आ गया है इंशाअल्लाह ताला। और इसकी खुशबू और इसकी महक हमें कोकन के बाहर पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाने का एक बेहतरीन मौका इसके जरिए हाथ आ गया है। मैं दिल की अमीक गहराइयों के साथ हमारे सभी अहबाब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और बिलखुसूस हमारे दोस्त मोहतरम मंसूर साहब जो कि हमारे इस ग्रुप के एडमिन भी हैं, साथ ही साथ मेरे अजीज बहुत ही करीब हो गए हैं, हालांकि मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, उमर साबिर साहब, इसके अलावा फारूक रहमान साहब, वकार कादिर साहब एक ऐसी हस्ती है जो हम सभी में एक तरह से हम पर जैसे आसमान निछावर है, इस तरह से अपनी शख्सियत जो है उनकी हमारे ऊपर जो है वो फैली हुई है। अल्लाह ताला इसे कायम रखे। इसी तरह से मेरे उस्तादों में नईम परकार साहब, इसी तरह से आपने अभी नज़ीर साहब को सुना और दीगर शोरा यहाँ पर, उसमें शादाब साहब ने मेरी एक नात को बेहतरीन अंदाज में एक तरह से तरन्नुम में पेश किया था। तो इस तरह की मोहब्बतें कहाँ मिलेगी, ये कोकन में ही देखने मिलती है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को हमेशा आबाद रखे, इस गुलशन को हमेशा खिला रखे, इंशाअल्लाह ये दुआएं हैं। और रब्बुल इज्जत से इस मौके पर मैं यही कहूँगा कि नवाजिश गर न होगी मालिके कौनो मकान तेरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। नवाजिश गर न होगी मालिके कौनो मकान तेरी, सना कैसे बयां कर पाएगी मेरी जबान तेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नवीदे सुबह पाते ही, नवीदे सुबह पाते ही कली गुलशन में मुस्काई। सुबह पाते ही कली गुलशन में मुस्काई। चमन महका गुलों ने जब सुनाई दास्तां तेरी। चमन महका गुलों ने जब सुनाई दास्तां तेरी। और तवज्जो चाहूंगा, नहीं मुमकिन कि तेरी शान में, नहीं मुमकिन कि तेरी शान में नुक्ता ही बढ़ जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। मैं फारूक रहमान साहब और हमारे साबिर साहब तवज्जो चाहूंगा, नहीं मुमकिन कि तेरी शान में नुक्ता ही बढ़ जाए, इबादत में झुकाए सर अगर सारा जहां तेरी। इबादत में झुकाए सर अगर सारा जहां तेरी। और मुबश्शिर के तखय्युल को अता हो बस शऊर ऐसा। आमीन आमीन आमीन। मुबश्शिर के तखय्युल को अता हो बस शऊर ऐसा, जबी मिदहत सराहो धड़कने दिल नगमा खां तेरी। जबी मिदहत सराहो धड़कने दिल नगमा खां तेरी। और बहुत ही अदब के साथ बुजुर्ग शोरा यहाँ पर मौजूद हैं और कोकन के उफक के चमकते हुए ताबनाक सितारे यहाँ मौजूद हैं। गजल के चंद अशार पेश करूंगा। हालात में जानता हूँ, वैसे भी नंबर आखिर में आने के बाद जो कैफियतें होती हैं, और असल में ये खूबी होती है आखिर में जो आते हैं कि उनको ऐसे लोग मिलते हैं जो वाकई फन और शायरी से मोहब्बत रखने वाले होते हैं। और इन्हीं मोहब्बतों के दरमियान साबिर साहब ने मुझे मौका दिया, मैं उनका एहसानमंद हूँ। तो गजल का मतलब पेश करने जा रहा हूँ। अजमतों का गुरूर बाकी है। तवज्जो चाहूंगा, गुरूर बाकी है। अजमतों का गुरूर बाकी है, हम में अब, माफ करना, अजमतों का सुरूर बाकी है, माफ करना, अजमतों का सुरूर बाकी है, और हम में अब भी गुरूर बाकी है। हम में अब भी गुरूर बाकी है। कोई मूसा नजर नहीं आता। 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 हाँ अभी कोई तूर बाकी है। हाँ अभी तूर बाकी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बेशक बहुत अच्छे। कोई रह रह के वार करता है। कोई रह रह के वार करता है। कोई रह रह करता है।
मेरा दुश्मन जरूर बाकी है, मेरा दुश्मन जरूर बाकी है, मेरा दुश्मन जरूर बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिलवक्त के हालात के पेश नजर ये कहना चाहूंगा, ये कयामत नहीं तो फिर क्या है? ये कयामत नहीं तो फिर क्या है? ये कयामत नहीं तो फिर क्या है? क्या है? और किसका ज़हूर बाकी है? और किसका ज़हूर बाकी है? अजमतों का सुरूर बाकी है और हम में अब भी गुरूर बाकी है। और फिर उसके बाद मतला पेश करना चाहूंगा कि शेर अच्छे हैं ऐ कमल लेकिन, शेर अच्छे हैं ऐ कमल लेकिन शायरी में उबूर बाकी है, शायरी में उबूर बाकी है। बहुत ही एहतराम के साथ मौजूदा हालात पर के तौर पर एक चंद अशार जो हैं वो अपने एक गजल के पेश करना चाहूंगा कि है शुजाअत की शान कौन भला, है शुजाअत की शान कौन भला, है शुजाअत की शान कौन भला, और तोड़ डाले कमान कौन भला, तोड़ डाले कमान कौन भला। अच्छा, नफरतों का कमल खिला कैसे, नफरतों का कमल खिला कैसे, हो गया बेईमान कौन भला, हो गया बेईमान कौन भला। तवज्जो चाहूंगा खास तौर पे, नफरतों का कवल खिला कैसे और हो गया बेईमान कौन भला। अच्छा, आगे तवज्जो चाहूंगा, बात मेरी आप तक पहुंच रही है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं पहुंचा रहा हूं आपकी तरफ में कि मुंह पे ताले लगे हुए हैं यहाँ, मुंह पे ताले लगे हुए हैं यहाँ, मुंह पे ताले लगे हुए हैं यहाँ, खोलता है जबान कौन भला, खोलता है जबान कौन भला। मास्क लगे और खाक में मिल गया, खाक में मिल चुका वकार कमल, खाक में मिल चुका वकार कमल, फिर से लौटाए शान कौन भला, फिर से लौटाए शान कौन भला। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी तरन्नुम में पेश किया था, लेकिन यहाँ हमारे अहबाब और दोस्तों की महफिल है, बिल्कुल चंद अशार तरन्नुम में पेश करके अपनी बात यहाँ पर जो है खत्म करना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि एक तरह से आपकी समा खराशी हो रही है, वक्त बहुत निकल गया है। साबिर साहब, बहुत ही मौजरत के साथ पहली बार कोशिश कर रहा हूं तरन्नुम में गजल पेश करने की, वैसे नज़्में मैंने पेश किए हैं। थोड़ा सा रवायात से हटकर नहीं देखा, थोड़ा सा रवायत से हटकर नहीं देखा, थोड़ा सा रिवायात से हटकर नहीं देखा, जाते हुए एक बार पलट कर नहीं देखा, जाते हुए एक बार पलट कर नहीं देखा। बहुत अच्छे। चिलमन का उठाना न हुआ उनको गंवारा, वाह क्या कहने, क्या चिलमन का उठाना न हुआ उनको गंवारा, हमने भी नकाब उनकी उलट कर नहीं देखा। हमने भी और ये फरियाद है यहाँ पर, ये कुरान की तरफ से भी है और रब की तरफ से भी है कि अलमार की जीनत बनी तसनीफ हमारी, अलमार की जीनत बनी तसनीफ हमारी, सफहात कभी उसने पलट कर नहीं देखा। क्या कहना। और कौम के नाम इस रात के एक तरह से एहतिमाम में कौम के नाम एक पैगाम है इसमें। अगियार के हाथों का खिलौना नहीं बनती,
बहुत अच्छा क्या किया प्यार के हाथों का खिलौना नहीं बनती, इस कौम ने हक बात पे मत मिट कर नहीं देखा, इस कौम ने हक बात पे मिट कर नहीं देखा। और मक्ता आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ और इसके साथ यहाँ पर अपने कलाम का भी इख्तिताम करना चाहूंगा। और वकार साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि आज के मुशायरे की सदारत उन्होंने कबूल फरमाई है, और गुजारिश रहेंगी कि उनकी सरपरस्ती हम सभी पर हमेशा कायम रहे। तो मक्ता पेश खिदमत है। आ जाते न बाहर कभी चादर से तेरे पाँव, वाह क्या कहने, बहुत अच्छे मुबश्शिर। आ जाते न बाहर कभी चादर से तेरे पाँव, आ जाते न बाहर कभी चादर से तेरे पाँव, क्यों तूने कंवल खुद में सिमट कर देखा। नवाजिश है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब को अब मैं इख्तिताम पे आ रहा हूँ और हमारे दरमियान हमारे मुशायरे के सदर जनाब जी वकार कादरी साहब मौजूद है। आपके तारुफ में मैं क्या कहूँ, आइए हम उनसे कलमात भी सुनते हैं, सदर का कलमात भी सुनते हैं और उनका कलाम भी सुनते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाबे वकार कादरी साहब से कि हमें अपने कलाम और कलमात से नवाजे। वकार कादरी साहब। दीपर है अदब का और कोकन का ताबनाक सितारा। दोस्तों, मैं कोकन साहित्य परिषद नामी ग्रुप के तमाम फ़आल मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मंसूर जुले साहब का, कि जिन्होंने इस ग्रुप पर हम सबको यकजा किया है। मैं बात दूंगा आज के इस मुशायरे के निकाद में जनाब फारूक रहमान, डॉक्टर फारूक रहमान जो हमारे कॉलेज के साथी हैं, जनाब एम गालिब, और खूबसूरत निज़ामत के लिए हमारे दोस्त साबिर उमर साहब का, कि उन्होंने इस ग्रुप को अदबी ग्रुप बनाए रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाचीज को जो सदर बनाया गया है, मैं उसके लिए भी आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि इब्तिदा में मेरे यहाँ कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से मैं तमाम शोरा को तवज्जो से नहीं सुन पाया। मैं तमाम कोकन के हमारे जो शोरा जिन्हें मैंने पहली मरतबा सुना, जिनसे मैं पहली मरतबा मुतारिफ हुआ हूँ, मैं उनसे बहुत खुश हूँ और बहुत मुतासिर हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वाकई मुबारकबाद दूंगा हमारे मंसूर जोले साहब को और आप तमाम हजरात को जिन्होंने इस ग्रुप को फॉर्म किया है। मैं ये चाहूंगा कि इस तरह हमारे तमाम नए टैलेंट को उभरने का मौका मिले और वो सामने आए। तो शायर हूँ तो मैं भी कुछ न कुछ तो सुनाना चाहूंगा, हालांकि इंतजार है। और आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप बराए करम मुझे सुने। मैं मुकफ़ा शायरी नहीं करता, बस कुछ तुकबंदी करता हूँ, लिहाजा तुकबंदी को आप मुलाजा करें। शायर बनकर शेर कहे है, शायर बनकर शेर, क्या बात है। लेकिन प्यार का दुश्मन बनकर दिल तोड़े इतराए है, दिल तोड़े इतराए, वाह वाह, कहे है, लेकिन प्यार का दुश्मन बनकर दिल तोड़े इतराए। बात न जाने नादां इतनी बात न जाने, टूटे दिल की हाय लगे तो पानी भी चल जाए। वाह वाह, बहुत वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वकार मियां, तुम कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, कुछ बोलोगे तो बात बढ़ेगी। घर का लड़का था ये क्यों बोला। क्या बात है, क्या बहुत अच्छे। तुम कुछ मत बोलो, कुछ बोलोगे तो बात बढ़ेगी, लोग कहेंगे अच्छे घर का लड़का था ये क्यों बोला। क्या बोला? तो बोला पर क्यों तोला,
वो बोला वाह, पर क्यों तोला? और क्यों? ये सब सोच के मैं खामोश पड़ा हूँ। खामोश पड़ा। ये सब सोच के मैं खामोश पड़ा हूँ, आंखें नीचे पड़ा हुआ हूँ, लेकिन सुन लो, सुन लो, सबकी बोलती बंद कर दूंगा। वाह, क्या बात, वाह, बहुत बिल्कुल प्यारा अंदाज। आगे है जैसे आप सब जानते हैं यार बहुत अच्छी तरह, तूने छोड़ा साथ उल्टे दिन और रात, तूने छोड़ा साथ उल्टे दिन और रात, आईना दूसरी सोने का पिंजरा खोला, सोने का पिंजरा खोला, अंदर बैठा तोता बोला काहे को मुझे। वाह 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 साहब, क्या बात है, क्या कहने वकार। वाह वाह, जलथल, चारों जानिब जलथल, दिल में मची है हलचल। वाह, चारों जानिब जलथल, दिल में मची है हलचल। वाह है हलचल, आ पानी में डूबेंगे चल, आ पानी में डूबेंगे चल। वाह, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ और आज की इस नशिस्त के अख्तिताम का ऐलान करता हूँ। और इस फिर मैं एक बार मुबारकबाद दूंगा आप तमाम हजरात को और ऑर्गेनाइजर्स को कि इतना अच्छा और इतनी खूबसूरत नशिस्त का इनेकाद किया। मैं फारूक रहमान साहब, साबिर साहब और जुले साहब का और एम गालिब जो पसे पर्दा रहे जी और जी जी, ये जो मतलब सामने नहीं आए, लेकिन मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सदर साहब, वकार भाई